बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं एक मज़मून बाउनवान यौम आज़ादी। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको ये वीडियो पसंद है और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अजीज तलबा, यौम आज़ादी 14 अगस्त यौम आज़ादी कहलाता है। 14 अगस्त यौम आज़ादी कहलाता है। इस रोज़ अहले पाकिस्तान अपनी आज़ादी की सालगिरह मनाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अहले पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में रहने वाले क्या करते हैं? आज़ादी की सालगिरह मनाते हैं। ये दिन हर साल आज़ादी, हुर्रियत मतलब कि आज़ादी और इस्तिक़लाल का प्याम्बर बनकर आता है। इस्तिक़लाल कहते हैं साबित कदमी को, जिससे जदोजहद आज़ादी की याद फिर से ताज़ा हो जाती है। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी के दिन को हमेशा गैर मामूली अहमियत देती हैं। इनका मतलब कि बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो देती हैं जिंदा कौमें अपनी आज़ादी के दिन को, और इसे शयान शान तरीके से मनाती हैं, शानदार तरीके से इसको मनाते हैं। पाकिस्तान भर में 14 अगस्त यानी 14 अगस्त का दिन हमारे लिए एक कौमी तकरीब की हैसियत रखता है और हर साल इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जाता है। जोशो खरोश ज़्यादा वलवले से। आज के दिन आज़ाद हुए हम, आज के दिन सब दूर हुए गम। अजीज़ तलबा, बर-ए-आज़ीम पाक व हिंद पर तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद सल्तनत कमज़ोर होती गई। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद जो सल्तनत है कमज़ोर हो गई और अंग्रेज़ों का जो इस मुल्क में तिजारत की गरज से आए थे इक़्तिदार बढ़ता गया और रफ्ता रफ्ता मुल्क के बहुत से इलाकों पर काबिज़ हो गए। 1857 की जंगे आज़ादी के बाद मुगलिया सल्तनत का चराग जो मुद्दत से टिमटमा रहा था हमेशा के लिए गुल हो गया, बुझ गया। इसके साथ ही अंग्रेज़ पूरी तरह मुल्क पर मुसल्लित हो गए। मुसल्लत मतलब कि मुसल्लत हो जाना, काबिज़ हो जाना। अंग्रेज़ों ने हुकूमत की बागदौड़ मुसलमानों के हाथ से छीनी थी। बागदौड़ मतलब लगाम। इसलिए कुदरती तौर पर वो मुसलमानों से बदगुमान रहते थे, बुरा गुमान रखते थे, मतलब शक करते थे कि अगर इन्हें मौका मिल गया, दोबारा से इनको जो है वो मौका मिल गया तो ये अपनी खोई हुई सल्तनत वापस लेने की कोशिश करेंगे। 1857 की जंग आज़ादी ने इस बदगुमानी को और मुस्तहकम कर दिया। 1857 की जो जंग आज़ादी है इस बाद उसने उसको जो है वो और जो है वो मजबूत कर दिया। लिहाजा अजीज तलबा, लिहाजा उन्होंने मुसलमानों की कुव्वत को पामाल करना शुरू कर दिया। मतलब कि मुसलमानों को जो है उन्होंने कमज़ोर करना जो है वो शुरू कर दिया। इसके बरअक्स वो हिंदुओं की पुष्टपनाही करते रहे, हिंदुओं की वो इमदाद करते रहे, यहाँ तक कि मुसलमान रोज़ बरोज़ पस्ती में गिरते चले गए और थोड़े ही अरसे में ज़िंदगी के हर शोबे में हिंदुओं से पीछे रह गए, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ की पुष्टपनाही जो है वो हासिल थी। मायूसी और बददिली के, मायूसी कहते हैं नाउमीदी को, और बददिली भी नाउमीदी के मानों में भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बेहौसला जो है या बेहौसलगी के मानी में लेंगे। मायूसी और बददिली के इस नाजुक दौर में बास दर्द दिल रखने वाले मुसलमान रहनुमाओं ने कौम को तबाही से बचाने का बेड़ा उठाया। मतलब कि कौम को तबाही से बचाने की जिम्मेदारी जो है वो उठाई। सर सैयद का नाम इन रहनुमाओं में सरफरिस्त है। उन्होंने कौम को बेदार करने और तरक्की की राह पर चलाने के लिए जदोजहद शुरू की। उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी। कौम ने झुरझुरी ली, आंखें खोली, अपनी ज़बू हाली, अपनी बदहाली की तरफ निगाह डाली और अल्लाह का नाम लेकर अपने जायज़ हकूक़ हासिल करने के लिए उठ खड़ी हुई। आज़ादी की तारीख की इब्तिदा ऑल इंडिया कांग्रेस ने की, जिसके बानी एक अंग्रेज़ थे जिनका नाम
ओह्यूम था। कांग्रेस की तमाम जिद्दोजहद का मकसद बज़ाहिर हिंदुस्तान की आज़ादी था। उनका दावा था कि मुसलमान, हिंदू और सिख वगैरह चूँकि सभी इस धरती के सपूत हैं, लायक बेटे हैं, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर मिलकर जिद्दोजहद करनी चाहिए और जब आज़ादी हासिल हो जाए तो वो यहाँ एक ऐसी जमहूरी और कौमी हुकूमत कायम की जाए जिसको चलाने में बाशिंदगान मुल्क का आबादी के लिहाज से बराबर का हिस्सा होगा। बाशिंदगान बासी रैशी वहाँ के रहने वाले। कांग्रेस की चलाई हुई तहरीक हिंदुओं की अय्यारी यानी कि मक्कारी और मुसलमानों की सादगी और साहिब नज़र रहनुमाओं ने महरूमी की बदौलत रोज़ाना बढ़ती गई, मतलब रोज़ अफजूं तरक्की करती गई और मुत्तहिदा कौमियत का तस्वुर कुछ इस तरह मुसलमानों में रचने लगा कि वो इस्लामी तहजीब और रवायात से मुनहरिफ होने लगे, दूर होने लगे। इस किस्म के अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए कि मुसलमान हिंदू तहजीब के रंग में रंगे जाने को अल्लामा इकबाल के इस शेर के मिसदाक तस्दीक कुनिंदा। मिसदाक अपने लिए बायसे फ़ख्र समझने लगे या समझते थे। था जो नाखूब का तदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जो अच्छा नहीं था आहिस्ता आहिस्ता वही अच्छा नज़र आने लगा। अजीज तलबा, बड़े अजीम के मुसलमानों पर जल्द ही बात यहाँ हो गई कि कांग्रेस तो सिर्फ हिंदू राज के लिए कोशिश कर रही है। चुनांचे कांग्रेस के एक तरफ रवैये से मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि उन्हें भी अपनी एक अलग पार्टी बनानी चाहिए जो मुसलमानों के हकूक़ व मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लिहाजा 1906 में मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। इस जमात का बुनियादी मकसद क्या था? मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार करना, सियासी शऊर को जगाना इसका वो मकसद था। अजीज तलबा, मुसलमान रहनुमाओं को जब यकीन हो गया कि हिंदुओं को मुसलमानों की तरक्की किसी तरह गवारा नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर रहे और वो अक्सरियत के घमंड में गरूर में मुसलमानों को रियायतें देना तो दरकनार उनके जायज़ हकूक़ तक देने के लिए तैयार नहीं, तो उन्होंने अपने जहन में अलग वतन का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। इस आज़ाद इस्लामी वतन का वाज़ेह तस्वुर सबसे पहले हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में पेश किया, 1930 में पेश किया। उस वक्त मुस्लिम लीग का सालाना जलसा इलाहाबाद में मुनाकिद हुआ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उसके सदर थे। उन्होंने अपने खुतबाए सदारत में इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? मेरी निगाह में मुसलमानों और हिंदुओं की कशमकश का वह हल ये है कि हिंदुस्तान के जिन सूबों में मुसलमानों को अक्सरियत हासिल है उन्हें मिलाकर अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़रिए साया या उससे आज़ाद एक सल्तनत कायम कर दी जाए जिसमें मुसलमान अपने मज़हब, अपनी रवायात और अपने तमद्दुन के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकें। उस वक्त मुसलमानों को जिस किस्म का इनकलाबी कदम उठाने की ज़रूरत थी उसका सही एहसास पैदा करने और उसको अमली जामा पहनाने का शरफ नुमाया तौर पर दो शख्सियतों को हासिल हुआ। एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। अगर एक हस्ती ने अपने नगमाए पुरसोज अजीज तलबा कहते हैं पुरदर्द नगमे को नगमाए पुरदर्द नगमा, एक हस्ती ने अपने नगमाए पुरसोज से मुसलमाना ने हिंद के अंदर एक नई रूह पैदा कर दी तो दूसरी हस्ती ने अपने फ़िक्र अमल से मुसलमानों के अज़ाइम इरादे को तहरीक बख्शी और बिलाखिर अहले ज़माना ने वो दिन भी देखा जब कांग्रेस के मुत्तहिदा कौमियत के नारे का तलिस्म जादू पाश हो गया, रेजा हो गया, पाश होकर रहा और मुसलमान हिंद ने अपनी शानदार तहजीब को ज़िंदा रखने और उसे पनपता हुआ देखने के लिए तरक्की करता हुआ सरधड़ की बाजी लगा दी और 23 मार्च 1940 23 मार्च 1940 को इकबाल पार्क लाहौर में
ایک قرارداد پیش کی جس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ ساری کاوشیں تھیں دین کی ایمان کی خاطر، ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھیں ایک پاکستان کی خاطر۔ کلفت کہتے ہیں بے قراری، بے چینی، کوشش، محنت۔ عزیز طلبہ، اسلامی تہذیب و تمدن کی برتری پر یقین کامل ہی کا نتیجہ تھا کہ ارض ہندوستان راس کماری سے لے کر پشاور تک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی چلائی ہوئی تحریک پاکستان اپنے اسلامی تصورات و نظریات کے سبب مسلمانان ہند کے دلوں میں اتر گئی، دلوں میں گھر کر گئی، دلوں میں اتر گئی۔ تحریک پاکستان راستے کی صبر آزما مشکلات کے باوجود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ قیادت اور اسلامیان ہند کی جرأت و استقامت کی بدولت اور اسے کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا ظہور ہوا، اور لاکھوں مسلمان اپنے عزیز و اقارب اور گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کو وجود میں آئے 75 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 75 ایئر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آج تک یوم پاکستان ہر سال نہایت شان و شوکت اور جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ملک بھر میں عید کا سماں نظر آتا ہے، بچے، بوڑھے اور عورتیں اس جشن میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ رات کو چراغاں کیا جاتا ہے۔ یوم پاکستان اس قدر جوش و خروش سے اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حصول آزادی کی جد و جہد پھر سے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ آزادی کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکومی کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات۔ آزادی کا جو ہے وہ ایک لمحہ جو ہے وہ بقائے دوام کا جو ہے وہ پیام دیتا ہے، ہمیشگی کا پیام دیتا ہے آزادی کا لمحہ، اور جو محکومی کا ہر لمحہ ہے وہ مرگ مفاجات مطلب کہ موت کے برابر ہے، اور وہ موت جو اچانک موت جو ہے وہ آتی ہے اس کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا جو یہ آج کا سبق ہے وہ مکمل، ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔